पौधे मरने की प्रॉब्लम ना ही बिगनर्स को और ना ही एक्सपीरियंस वाले गार्डनर्स को, किसी को भी नहीं छोड़ती कि जब आपका पौधा एकदम हरा भरा पौधा अचानक से मर जाए। कोई भी गार्डनर होगा यही सोचेगा, क्या गलती कर दी, क्या मैंने कहीं ज़्यादा खाद तो नहीं डाल दिया, या कहीं किसी ने कुछ तोड़ ओड़ दिया हो। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। बस अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि डे टू डे जब हम अपनी गार्डनिंग को बढ़ाते जाते हैं हमें एक्सपीरियंसेस होते चलते हैं कि आखिर क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसी के अनुसार अपनी तैयारियां भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मुझे यही बताना है कि आपके पौधे अचानक से मर रहे हैं, उसका क्या मेन रीज़न हो सकता है और हल्दी डाल के आप अपने पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि हल्दी आखिर कैसे डालनी है और हल्दी डालनी क्यों है। तो हल्दी आपके पौधे को कैसे बचाएगी। तो सबसे पहली बात, हल्दी आपको कैसे डालना है, लिक्विड डालना है या सॉलिड डालना है या उसका पाउडर डालना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बस वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन मजबूत हो जाए और आप लोग समझ पाओ कि आखिर कैसे हमें हल्दी का यूज़ करना है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, आप लोग फुल इन्फॉर्मेशन समझ सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो आपको हल्दी किस फॉर्म में डालनी है, सबसे पहले मुझसे बात करेंगे। तो हल्दी का पाउडर डालिए, जो हमारे घर में बनता है खाने में, वही डालिए। भले ही वो पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होता, ऐसा मैंने भी सुना है, पर उसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला मिक्स होता है, ऐसा कलर भी सुना है मैंने। पर क्योंकि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपल जो हमारे घर में हल्दी आती है, हमें उसी को पौधे के जड़ के पास डालना है। या अगर आप जड़ के पास डालने से घबरा रहे हैं तो उसे 2 से 3 इंच अबव एरिया में डालिए उसके, क्योंकि जाना तो उसे रूट्स में ही है, पर जो पौधे का मेन रूट बाउंड होता है वो हमेशा स्टेम के नीचे ही होता है। तो इसीलिए रूट्स पे डालने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे वो राख हो या चाहे वो चूना हो या चाहे वो राख हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको राख कब डालनी है। तो राख डालने का मतलब, कब डालने का ये मतलब है कि किस सीज़न में। डाल तो आप किसी भी सीज़न में चलते हैं, डाल तो आप किसी भी सीज़न में सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो। राख डालना मतलब ये ही नहीं कि अपने पौधे को फंगस से बचाना। राख के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि पौधों को आसानी से अवेलेबल करा देती है हल्दी आपकी। तो इसीलिए आप हल्दी किसी भी सीज़न में डाल सकते हैं। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हल्दी ज़्यादा ना हो, कम हो जाएगा तो चलेगी, पर हल्दी ज़्यादा ना हो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपको कब डालनी है हल्दी। आप ट्राई करिए कि आपका पौधा मर रहा है तो क्यों मर रहा है। आपका पौधा इसीलिए मर रहा है क्योंकि आपके पौधे में फंगस लग रहा है, और फंगस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हुई है, या तो आपके पौधे में जो ड्रेनेज होल है आपने वो नहीं बनाया, या अगर ड्रेनेज होल है तो इससे वाटर ड्रेन नहीं हो पा रहा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब जो मैंने आपको बातें बताई, उस बात से आप लोगों को ये चीज़ का अनुभव हो गया होगा कि भैया सही कह रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये इसीलिए आती है, जो मेजर रीजन्स होते हैं हमारे पौधे मरने के, कि या तो उसमें ड्रेनेज होल नहीं होगा, या अगर ड्रेनेज होल हुआ तो उसके अंदर ड्रेन अच्छे से नहीं हो पाता पानी। अब देखिए, मैं आपको हल्दी डाल के बता दे रहा हूँ। ये सिंपल हल्दी है जो कि हमारे घर पे होती है, जो कि हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। और सिंपल हल्दी लेनी है आपको। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून लिया है, ये मेरा थोड़ा छोटा चम्मच है, पर इसकी थोड़ी जो गहराई है वो ठीक ठाक है। अब आपको इसको 2 पिंच यानी 2 चुटकी अपने पौधे में डाल देना है। मैं तो रूट्स पे डालता हूँ, पर अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो मेरी वीडियो में देख लीजिए। मैं अपने पौधों में डाल के आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी वीडियो पे भरोसा कर सकें और आप लोग भी मेरे बताए हुए कहने पे चलेंगे तो आप लोग के पौधे अच्छे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, जहाँ पे पौधों की स्टेम है वहीं मैंने डाला है, और केवल 2 चुटकी, 2 पिंच डाला है, हल्का हल्का बस मैंने चम्मच को हिलाया है, और एकदम रूट्स के ऊपर पड़ी है हल्दी। ये देखिए, मैंने अब तक अपने 3 पौधे में डाल दिया है। और अगर आपका कोई पौधा जिंदा भी है ना,
पर क्योंकि बारिश हो रही है, पानी लगातार निकल रहा है, तो ऐसे में अगर हो सके कहीं कोने किनारे अगर पानी रुके तो फंगस लग सकती है और हल्दी आपके पौधे को बचा लेगी। तो काफ़ी ईजी है आपके पौधे को बचाना। बस हल्दी का ध्यान रखें आप लोग कि हल्दी आप लोग टाइम टू टाइम, जब आपके पौधे में पानी, या आप लोग देख रहे हो कि मेरे पौधे में छेद नहीं है और मैंने प्लांट्स में लगा दिया, तो आप लोग उसमें भी हल्दी डाल सकते हैं। या तो अगर आप लोग बार बार हल्दी डालने से बचना चाहते हो तो आप लोग हल्दी को जब आप लोग पॉटिंग मिक्स बनाते हैं ना जी, उसी में डाल दीजिए। कितनी डालनी है? आप लोग को थोड़ी सी हल्दी डालनी है, आधा चम्मच डाल दीजिए अपने रेशो के हिसाब से, मिट्टी का और खाद के उतनी ही, या 1 चम्मच डाल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हल्दी तो मैंने आपको बता दिया कि कितने सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और ना कि केवल फंगिसाइड, या आपके पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराएगी। तो अब आप ये जान गए कि हल्दी किस फॉर्म में डालनी है। आप लोग पाउडर के फॉर्म में डालेंगे। हल्दी डालनी क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि हल्दी आप लोगों को डालनी इसलिए है क्योंकि आपके पौधे में फंगिसाइड लग गया है, फंगस लग गया है। ये फंगिसाइड का काम करेगी। या अगर आपके पौधों में फंगस नहीं लगी तब भी आप डाल दीजिए, ये आपके पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देगी और आपके पौधे को फंगस से भी बचाएगी फ्यूचर में। और आप हल्दी किसी भी सीज़न में भी डाल सकते हैं, पर मेनली आपको रेनी सीज़न में डालते हैं। अब बात करते हैं कि हल्दी आप किस किस पौधे में डाल सकते हैं। तो हल्दी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी, देखो पहली बात तो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगी, और कोई भी पौधा हो अगर उसमें ओवर वाटरिंग हुई तो वो पौधा मर भी सकता है। तो हल्दी आप ज़रूर डालिए पौधे में। और हल्दी का एक और बहुत बड़ा रोल होता है पौधे में, शायद ये बात आपको पता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पौधे में कहीं कीड़े लग रहे हो ना, बस एक बार आँख बंद करके वहाँ पे एक चुटकी डाल दीजिएगा। या अगर आपके बहुत सारे पौधों में लगे हैं तो आप लोगों को 2 चम्मच या 4 चम्मच हल्दी लेके 1 लीटर पानी में डाल देना है, या 2 चम्मच 1 लीटर पानी में आपको हल्दी डाल देना है 2 दिन के लिए। उसके बाद आप लोग अपने पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए जहाँ जहाँ हल्दी लगी है, और आपका एक पत्ता नहीं बचेगा जिसके अंदर कीड़ा मर ना गया हो। आपका एक एक पत्ता आपको साफ़ मिलेगा। और ये साइकिल आपको 1 हफ़्ता करनी है, 2-2 दिन पे 3 बार डाल दीजिए 1 हफ़्ते में। आपका पौधे के अंदर शाइनिंग भी आएगी आपके, और जब वो पानी आपकी मिट्टी में जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा, मिट्टी की फंगस भी हटाएगा। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हमारे फल लगते हैं। फल जब हमारे लगते हैं तब आप लोगों में से भी, जब अभी तोरियां और जब लौकी का सीज़न आया था, यानी अभी जब जुलाई अगस्त में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था लौकी और तुरई की, तब बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके मेरे फल में छेद कर रहे थे और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को एक टिप दिया था कि आपके जिस जिस पौधे के फल में कीड़े लग रहे हैं उनमें आप क्या करना है, आप लोगों को सिंपल डाल देना है हल्दी मिला के पानी में ऊपर तक। और वीडियो को पहले अंत तक आप देखिए, तब मैं आपको और बताता हूँ आगे कि आप लोग को हल्दी डालते जाना है और आपका पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ होती रहेगी, आपका फल भी कीड़ों से बचा रहेगा। और आप लोग को इस चीज़ से भी निवारण मिल जाएगा कि आपके पौधे में कई बार चींटियाँ भी हमारे फल को खा जाती हैं, तो उस चीज़ से भी आप निजात पा जाएंगे। आपका पहली बात तो पौधा नहीं मरेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, आपके पत्ते में कीड़े नहीं लगेंगे, आपका फल बच जाएगा। तो ये सभी बातें थी कि आप लोग अपना कैसे पौधा बचा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी हल्दी की आज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।